दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाई के स्टडी सेंटर 2.0 में। हमने अपने पिछली क्लास में कुछ कोशिकांगों के बारे में पढ़ा था। आज हम अगला कोशिकांग लाइसोसोम पढ़ेंगे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास लाइसोसोम। लाइसोसोम को दोस्तों लयनकाय भी कहते हैं, लयनकाय या लाइसोसोम। दोस्तों बात करते हैं लाइसोसोम की खोज की। लाइसोसोम की खोज दोस्तों डी डुबे नामक एक साइंटिस्ट थे, डी डुबे, जिन्होंने की थी। बात करते हैं दोस्तों लाइसोसोम के नामकरण की कि लाइसोसोम को लाइसोसोम नाम किसने दिया। नामकरण दोस्तों एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है नोविकोक, नोविकोक, जिन्होंने लाइसोसोम को लाइसोसोम नाम दिया था। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, महत्वपूर्ण बिंदु। जैसे दोस्तों पहला पॉइंट हमने पहले पढ़ा था जब कोशिकांग पढ़ रहे थे या कोशिका की जो संरचना पढ़ रहे थे, उस टाइम पढ़ा था कि लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। तो पहला पॉइंट यही लिखते हैं दोस्तों, लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली सुसाइड बैग, आत्मघाती थैली, हाइड्रोजन बम, वह परमाणु बम भी कहा जाता है। यानी दोस्तों लाइसोसोम को क्या कहते हैं, कोशिका की आत्मघाती थैली, हाइड्रोजन बम व परमाणु बम भी कहा जाता है। दोस्तों क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, लाइसोसोम में पाचक एंजाइम या जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, पूरी की पूरी कोशिका को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। तो अगला पॉइंट हम यही लिखते हैं दोस्तों, लाइसोसोम में पाचक एंजाइम या जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं, एंजाइम जाते हैं जो कोशिका के अनावश्यक पदार्थों को नष्ट कर देते हैं। दोस्तों क्या होता है, लाइसोसोम में पाचक एंजाइम या जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं जो कोशिका के अनावश्यक पदार्थों को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। दोस्तों कई बार क्या होता है, जैसे कोशिका में कई कोशिकांग पाए जाते हैं, ये कोई कोशिका है जिसमें गोल्जी काय भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है, राइबोसोम भी पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है, बहुत सारे अंगक पाए जाते हैं। तो कई बार क्या होता है दोस्तों, जैसे राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन निर्माण का,
तो कई बार ये क्षतिग्रस्त हो जाता है और प्रोटीन का निर्माण नहीं कर पाता है। तो लाइसोसोम है ना राइबोसोम को बुलाता है और पूछता है क्या हुआ रे, प्रोटीन कैसे नहीं बना रहा। तो राइबोसोम बोलता है मन नहीं है। तो मन नहीं है ससुरा इधर, वो क्या करता है उसको नष्ट कर देता है। मतलब ये किसी भी अंग को नष्ट कर सकता है। मान लीजिए ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य होता है ऊर्जा बनाने का, और ये ऊर्जा नहीं बना रहा है, किसी कारण से क्षतिग्रस्त हो गया है। तो लाइसोसोम क्या करेगा, इसको निकट बुलाएगा, इसके ऊपर जल अपघटक एंजाइम छिड़केगा, जिससे ये क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। और कई बार क्या होता है पूरे के पूरे अंग कार्य करना बंद कर देते हैं, या पूरी की पूरी कोशिका ही क्या होती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो ये क्या करता है लाइसोसोम, अपने आप को फाड़ देता है, यानी ये एक थैलीनुमा संरचना होती है। तो वो अपने जो जल अपघटक एंजाइम या पाचक एंजाइम होते हैं वो पूरी की पूरी कोशिका में छोड़ देते हैं। और जैसे ही इस पूरी कोशिका में अपने पाचक एंजाइम छोड़ेगा तो ये पूरे के पूरे कोशिकांग क्या होंगे, नष्ट हो जाएंगे, और ये पूरी कोशिका क्या हो जाएगी, मर जाएगी। इसीलिए दोस्तों इसको क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली या हाइड्रोजन बम या परमाणु बम। क्यों, क्योंकि इसके फटने से क्या होता है दोस्तों, जिस कोशिका में यह फटेगा वह पूरी की पूरी कोशिका ही क्या होगी, नष्ट हो जाएगी। दोस्तों आगे के पॉइंट की बात करते हैं। जो ये पाचक एंजाइम होते हैं, लाइसोसोम के पाचक एंजाइम पाचक एंजाइम पीएच 5 के मान पर अत्यधिक सक्रिय होते हैं। इसलिए इन्हें एसिड फास्फेट्स एंजाइम भी कहते हैं। यानी दोस्तों यह जो लाइसोसोम के अंदर जो पाचक एंजाइम या जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं, ये इनका पीएच मान जब 5 होता है तो ये क्या होते हैं, अत्यधिक सक्रिय होते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, एसिड फास्फेट एंजाइम भी कहते हैं। दोस्तों जैसे क्या होता है, कई बार जैसे दरवाजे में अपनी अंगुली आ जाती है, या मान लीजिए कहीं पे चोट लग जाती है, कहीं गिरने से चोट लग जाती है और काला धब्बा हो जाता है। तो वो काला धब्बा क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि वहां की जो आसपास की 5-6 कोशिकाएं होती है वो क्या होती है, मर जाती है। तो मरने के कारण वो काला धब्बा हो जाता है। जैसे अभी लॉकडाउन में क्या कर रही थी पुलिस, जोर जोर से डंडे मार रही थी, तो दिखा रहे थे इधर डंडा मारा, देखो यहाँ पे लाल हो गया, काला हो गया। तो वो क्या होता है दोस्तों कि वहां की पूरी पूरी कोशिकाएं मर जाती है, इसके कारण वहां पे क्या होता है, काले काले धब्बे बन जाते हैं। अब ये लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम भी कई बार मर जाता है, यानी वो पूरी की पूरी कोशिका मरेगी तो क्या होगा, लाइसोसोम भी मर जाएगा, यानी वहां की 5-6 कोशिकाएं मर गई। तो अब जैसे अपन क्या करते हैं कि गर्म पानी से वहां पे सेकते हैं, तो सेकने से क्या होता है, आसपास वाले लाइसोसोम देखते हैं, आसपास वाली कोशिकाओं के लाइसोसोम देखते हैं कि क्या हुआ रे, गर्म पानी से क्यों सेक रहा है। तो धीरे धीरे इसे झांक के देखते हैं, तो बगल की कोशिकाओं को देखते हैं कि अरे यहाँ पे तो सारी की सारी कोशिकाएं मर गई। तो वो क्या करते हैं, धीरे धीरे जल अपघटक एंजाइम उन कोशिकाओं पे छिड़क देते हैं, और बगल में अपनी कोशिका का भी देखते रहते हैं कि सारे के सारे कोशिकाएं अच्छे से काम तो कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे क्या करते हैं, पूरी की पूरी कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं, और अपनी जो चमड़ी होती है वो वापस उसी कलर में हो जाती है जिस कलर में थी। क्यों, क्योंकि है ना ये जो सारे के सारे जो कोशिकाएं मरी हुई थी उनको ये पाचक एंजाइम क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं, और ये अत्यधिक सक्रिय होते हैं पीएच 5 पर। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, आगे अपन और बात करते हैं। दोस्तों बात करते हैं अगले पॉइंट की, लाइसोसोम का निर्माण। दोस्तों लाइसोसोम का निर्माण गोल्जिकाय नामक अंगक से होता है। लाइसोसोम का निर्माण
गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय नामक अंगक से होता है। गोल्जी काय की अगली कक्षा में बात करेंगे दोस्तों। जैसे इनकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी, इनका क्या कार्य है या कितने भाग होते हैं, ये अपन अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो लाइसोसोम का निर्माण कहां से होता है दोस्तों? गोल्जी काय नामक अंगक से होता है। अब हम बात करते हैं लाइसोसोम के अभाव की, यानी कहां पे इसका अभाव होता है। अभाव का मतलब होता है दोस्तों अनुपस्थिति। स्तनधारी प्राणियों की स्तनधारी प्राणियों की आरबीसी सेल्स या कोशिका भी बोल सकते हैं दोस्तों, तथा परिपक्व पादपों की या पादपों की परिपक्व पादपों की चालनी नलिकाओं में लाइसोसोम अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित होता है, यानी दोस्तों क्या होगा, स्तनधारी प्राणियों की आरबीसी सेल्स तथा परिपक्व पादपों की चालनी नलिकाओं में लाइसोसोम अनुपस्थित होता है। अब देखिए दोस्तों, यानी लाइसोसोम का कार्य क्या था, इसमें जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं। तो ये क्या करता है, कोशिकाओं के क्षतिग्रस्त अंगों को मारता है। तो आपको पता होगा दोस्तों, जैसे आरबीसी क्या है, एक रक्त का संघटक है। इसका कार्यकाल होता है 120 दिन का, यानी अपने रक्त में क्या है, आरबीसी बह रही है। अब 120 दिन बाद ये क्या होती है, मर जाती है। अब इसके अंदर क्या है दोस्तों, लाइसोसोम नहीं पाया जाता। अब तो ये मर गई तो ये क्या करेगी, ये जैसे ये रक्त खत्म हो गया या रक्त मर गया तो ये अपने त्वचा के अंदर पड़ा सड़ता रहेगा? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता, लेकिन ये आरबीसी क्या होती है, इस अपने जैसे स्प्लीन, यहाँ पे स्प्लीन होता है जिसे तनातिल्ली या प्लीहा भी कहते हैं, जिसके अंदर जाकर नष्ट होती है। यानी ये जो आरबीसी होती है, प्लीहा तिल्ली भी बोलते हैं जिसको, उसमें नष्ट होती है, उसमें जाकर नष्ट होती है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, आरबीसी की कब्र, आरबीसी कब्र, यानी ये इसमें जाके नष्ट होती है। लाइसोसोम नहीं पाया जाता, लेकिन अगर मान लीजिए कि ये ऐसे ही नष्ट हो जाती है तो अपना ब्लड क्या होगा, सड़ जाएगा या खराब हो जाएगा। इसलिए ये क्या होती है, प्लीहा में जाकर खत्म होती है। अब दोस्तों आगे बात करते हैं लाइसोसोम के प्रकार की। प्रकार मुख्यतया लाइसोसोम 4 प्रकार का होता है। मुख्यतया लाइसोसोम 4 प्रकार का होता है। दोस्तों जैसे कौन कौन से होते हैं, पहला होता है प्राथमिक लाइसोसोम, दूसरा होता है द्वितीयक लाइसोसोम, तीसरा होता है तृतीयक लाइसोसोम और चौथा होता है चतुर्थ लाइसोसोम, या इसे ऑटोफेगी लाइसोसोम।
दोस्तों लाइसोसोम क्या होता है, मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। प्राथमिक लाइसोसोम, द्वितीयक लाइसोसोम, तृतीयक लाइसोसोम, चतुर्थ या ऑटोफेगी लाइसोसोम। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए ताकि अच्छे से नोट्स बना सकें। अब हम आगे बात करते हैं लाइसोसोम के कार्य की। बात करते हैं दोस्तों लाइसोसोम के कार्य की। पहला कार्य, लाइसोसोम का मुख्य कार्य, लाइसोसोम का मुख्य कार्य कैंसर उत्पन्न करने वाले कारकों को नष्ट करने का होता है। दोस्तों मुख्य कार्य क्या होता है, लाइसोसोम का मुख्य कार्य कैंसर उत्पन्न करने वाले कारकों को नष्ट करने का होता है। यानी कैंसर उत्पन्न करने वाले कारक दोस्तों, जैसे कोशिकांग क्या होते हैं, क्षतिग्रस्त होकर सड़ने गलने लगते हैं, तो वो क्या करते हैं, कैंसर उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। जैसे कई बार ना ट्यूमर हो जाती है, गांठें वगैरह निकल आती है, तो वो क्या होते हैं, कोशिकाओं के नष्ट होने के कारण ही होता है। तो ये लाइसोसोम क्या करता है, ऐसे जो कोशिकांग होते हैं या जो ऐसे कोई कारक होते हैं जो कैंसर उत्पन्न कर सकते हैं, उनको अपने जो जल अपघटक एंजाइम होते हैं उनको छिड़क के नष्ट कर देता है। अब बात करते हैं सेकंड कार्य की। लाइसोसोम शुक्राणु के एक्रोसोम भाग में भी पाए जाते हैं, जो अंडाणु के भेदन में सहायता करते हैं। यानी दोस्तों लाइसोसोम शुक्राणु के एक्रोसोम भाग में भी पाए जाते हैं, जो अंडाणु के भेदन में सहायता करते हैं। यानी दोस्तों शुक्राणु का एक्रोसोम भाग कौन सा होता है, जैसे ये कोई शुक्राणु है, ये इसका आगे का जो भाग होता है ये होता है एक्रोसोम भाग। तो जैसे ही दोस्तों क्या होता है, ये है अंडाणु, यानी ये तो नर युग्मक होता है या मादा युग्मक होता है, मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। तो ये इसकी दीवार को भेदने के लिए यहाँ पे क्या होगा, इनके अंदर लाइसोसोम पाया जाएगा, जो आसानी से शुक्राणु की दीवार को भेदकर अंडाणु की दीवार को भेदकर आसानी से अंदर पहुंच सकते हैं और निषेचन की क्रिया को संपन्न कर सकते हैं। अगला कार्य दोस्तों लाइसोसोम का कार्य लाइसोसोम कोशिका के क्षतिग्रस्त अंगों को नष्ट करके, लाइसोसोम कोशिका के क्षतिग्रस्त अंगों को नष्ट करके कोशिका की सफाई भी करता है। दोस्तों आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। आज की जो अपनी क्लास है वो यही समाप्त होती है।
दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि हमारी हर कक्षा की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। जय हिंद दोस्तों।